Hello everyone. Today's our topic is structure of environment. Now what is environment? वो हमने पहले भी पढ़ा था. Environment क्या है? Environment is the sum total of all surroundings of a living organism, including natural forces and other living things, which provide conditions for development and growth as well as of danger and damage. मैंने आपको पहले भी बताया environment क्या है. वो sum total of the surroundings है living organisms की. नाउ अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्फीयर्स. ये 4 स्फीयर से बना हुआ है. दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. नाउ हमने यहाँ पे सबसे पहले बायोस्फीयर दिया और इसी के पार्ट्स हमने बताए हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. बायो का मतलब असली में क्या है? बायो का मतलब लाइफ है. यानी कि जो ये बायो है यानी कि बायोस्फीयर इट एनक्लोजेज lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So atmosphere is now divided into troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. Thermosphere is further divided into ionosphere and exosphere. Now starting with biosphere. Biosphere क्या है? Bio is a Greek word for life, hence the word biosphere refers to all the regions on earth where life exists. बायोस्फीयर का मतलब भी लाइफ है. बायो का मतलब भी लाइफ है यानी कि जहाँ कहीं भी अर्थ में लाइफ है उसको हम जहाँ कहीं लाइफ एग्जिस्ट हो रही है उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे. द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट लाइफ कुड बी इन सॉइल, एयर, वाटर एंड लैंड. कहीं पर भी जो भी इकोसिस्टम लाइफ को सपोर्ट कर रहा है कहीं पर भी, चाहे वो सॉइल में हो, एयर में हो या वाटर में या लैंड पे हो, उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर. और ये सबसे पहले ये वर्ड किसने कॉइन किया था? एडवर्ड स्विस ने इन 1875 में. नाउ बायोस्फीयर कंटेन्स 3 मेन कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स है बायोस्फीयर के? दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. और अब हम इसको वन बाय वन रीड करेंगे. क्या है समझेंगे. लिथोस्फीयर, लिथोस का ग्रीक वर्ड है ये लिथोस और इसका असली मीनिंग है रॉक. यानी कि लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ के 3 पार्ट्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट है, तो जो लैंड एरिया है उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे. इसकी जो डेप्थ है वो नियरली 100 किलोमीटर्स तक है. और ये जो लिथोस्फीयर इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ओशंस नोन एज ओशनिक क्रस्ट. नंबर सेकेंड इज़ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग वाटर है और इट इज़ फाउंड इन ओशन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स में ये हमें मिलता है. ना जो हमारी अर्थ है इसमें 70% ऑफ द अर्थ में क्या है? पानी है. और उसमें से भी 97.5% ओशंस में है, 2.5% फ्रेश वाटर है. यानी कि फ्रेश वाटर बिल्कुल ही कम है जो हम पी सकते हैं. आउट ऑफ दिस 30.8% ग्राउंड वाटर है, 68.9% ग्लेशियर्स है, 0.3% रिवर्स, रिजर्वायर्स एंड लेक्स है. नाउ थर्ड वन इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो एटमॉस है ये भी ग्रीक वर्ड है. इसका मीनिंग है वेपर या गैसेस. इट इज़ जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट एनवेलपिंग अर्थ. जो ये एटमॉस्फेयर है इसका एक और फ़ायदा है, ये हमारे स्काई को ब्लू कलर देता है. कैसे? जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रिफ्लेक्ट ब्लू कलर लाइट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम. नाउ अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं 78.08% नाइट्रोजन है, 20.95% ऑक्सीजन है, 0.93% आर्गन है, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस हैं. नाउ एटमॉस्फेयर के लेयर्स भी है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में यहाँ हम बोल सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ atmosphere. There are distinct layers in the atmosphere. At the bottom near the earth's surface is the troposphere, which extends up to 18 kilometers at the equator and 8 kilometers at the pole. Next is stratosphere, which extends up to 50 kilometers. It includes ozone. And third is mesosphere. It extends up to 80 kilometers. Meteors burn up in this layer when they enter the earth's atmosphere. After that comes the thermosphere. It extends in between 80 to 640 kilometers.
अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, हमारी अर्थ बताई है, मैंने अर्थ बनाई है। हमारी अर्थ को जो एटमॉस्फेयर सराउंड कर रहा है, तो इसकी जो लेयरिंग है मैंने बनाई हुई लेयरिंग है, ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से इनकी लेयरिंग है। जो ट्रोपोस्फियर है, जो सबसे पहली लेयर है, वो नियरली फ्रॉम द अर्थ से वहाँ तक ट्रोपोस्फियर का कितना है, 18 किलोमीटर्स है। ठीक है, ये कितना दूर है अर्थ के से 18 किलोमीटर्स तक, मतलब ये सराउंडेड है अर्थ को। तो जो ये ट्रोपोस्फियर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसका भी एक फंक्शन है। ये वहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस जो भी हमारे को होती है, वो इसी जोन में होती है। नंबर सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। इट इज़ है अर्थ से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक 50 किलोमीटर्स तक है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर में, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ होती है ओजोन। और ये हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो ओजोन है ये जो सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अर्थ तक पहुँचने नहीं देती है, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, यानी कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बाद आ रहा है मीजोस्फेयर। ये नियरली अर्थ से लेके इसका डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स। और ये जो मीजोस्फीयर है, इसमें जो है टेम्परेचर फिर डिक्रीज़ होता है और यहाँ पे मीटेराइट्स जैसे एंटर होते हैं बाहर स्पेयर से, यहाँ पे आके विद फ्रिक्शन विद एयर की वजह से वो बर्न अप हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द लास्ट जो लेयर जो है थर्मोस्फेयर है, ये फिर एक्सटेंड होती है 640 के बियॉन्ड भी। तो लेकिन अर्थ से इतना दूर हम बता सकते हैं। ये इसमें भी जो टेम्परेचर है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके भी दो पार्ट्स हमने बताए, एक आइनोस्फीयर पढ़ा और एक हमने पढ़ा है एक्सोस्फीयर। आइनोस्फीयर इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे आयंस है, जिसकी वजह से हमारे जो भी रेडियो है या कम्युनिकेशन है, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। फिर उसके बाद आ रहा है एक्सोस्फीयर, यानी कि वो फिर उसके बाद आउटर स्पेस है। यहाँ तक हमारी अर्थ को ये सराउंड कर रहा है। उसके बाद एक्सोस्फीयर है, हाइपर स्पेस है उसके बाद। यानी कि मेनली आपको इतना याद रखना है कि हमारे कितनी लेयर्स हैं, 4 मेन लेयर्स हैं, दैट इज ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। और इनको भी हमें याद रखना है, इनका कितना डिस्टेंस है हमारी अर्थ के साथ और इनके फंक्शंस। आई होप कि आपको आज जितना मैंने पढ़ा ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।